जियाल और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज मीडिया चैनल। चलिए आपको दिखाते हैं हर राज्य से जुड़ी सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरें। विकासनगर क्षेत्रांतर्गत ग्राम डुमेट में हत्या की घटना को अंजाम देकर फरार हुए 4 अभियुक्तों को 24 घंटे के अंदर दून पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा मौके पर पहुंचकर खुद संभाली थी सर्च अभियान की कमान। घटना के तुरंत बाद अभियुक्तों की धरपकड़ हेतु संपूर्ण जनपद में नाकाबंदी कर दी गई थी। वहीं सघन चेकिंग मुख्य अभियुक्त विनीत पर लूट, डकैती, हत्या समेत विभिन्न आपराधिक घटनाओं की 1 दर्जन से भी ज्यादा अभियोग अन्य राज्यों में दर्ज है। सघन चेकिंग को देखकर उनके द्वारा स्कूटी को कालसी क्षेत्र में काली मंदिर के पास जंगल में सड़क के किनारे छोड़ दिया गया। पकड़े जाने के डर से पिस्टल को मैगजीन समेत स्कूटी की डिग्गी में छुपा दिया गया। वहीं से अभियुक्त मैजिक वाहन से देहरादून पहुंचे, जहां आईटी पार्क के पास पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान उनमें से 2 अभियुक्तों शुभम और पुनीत को पकड़ लिया गया और नीटू मौके से भागने में कामयाब रहा। एक हवाई फायर किया गया, जिससे वहां पर खेतों से काम करके लौट रहे श्री बघेल सिंह जी है जो आ रहे थे वहां पर, और उनके द्वारा इस तरह की घटना होते देखकर उसमें उनको रोकने का प्रयास भी किया गया। और साथ ही साथ इस चीजों के बारे में वहां पर जो झगड़ा हुआ उसके बाद जो है मौके पर उनको गोली मारकर ये अभी भागने लगे, जिस पर एक लड़के को भी उन्होंने गोली मार दी, चूंकि उसने उसको रोकने का, अभियुक्तों को पकड़ने का प्रयास किया। भागते में वो अपनी गाड़ी छोड़ गए, चूंकि ग्रामीणों द्वारा पथराव कर दिया गया था वहां पर, तो अपनी गाड़ी छोड़कर और वो वहां से स्कूटी छीनकर भाग गए थे। क्योंकि सूचना में सिर्फ हमारे पास एक स्कूटी का नंबर जो छीना गया था, तत्काल सभी जगह चेकिंग का अभियान चलाया गया, तो शायद करीब पता चला कि कालसी क्षेत्र में सुनसान जगह पर एक बार स्कूटी बरामद हुई। तो इससे ऐसा प्रतीत हुआ था कि बदमाश कहीं न कहीं प्राइवेट वाहनों से या अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भाग सकते हैं। लगातार निरंतर चेकिंग होने के कारण कल उनको देर साय जो है 2 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया गया जो मौके पर थे। इसमें इनके नाम पुनीत और शुभम है, और जो मेरठ के रहने वाले हैं और इस घटना को कारित करने आए थे। इनसे जो है वेपन भी बरामद हो गया। एक जो इनका साथी था नीटू, वो मौके से फरार हो गया है, बाकी उसकी समझ जानकारी मिल गई है। पूरा मामले में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो इसमें 2 लड़के थे, रोहित और राहुल थे, आपस में रिश्तेदार भी हैं, और रोहित के पिताजी के नाम बहुत पुराने नाम से जमीन चली आ रही थी, और ये प्लान था कि कहीं मौके पर धमकाकर हम उसमें कुछ पैसे ऐंठ लें या उस जमीन को फिर से अपने पास ले लें। और इन्होंने इस तरह का अज्ञात लोगों को बुलाकर ऐसे धमकी देने का प्रयास किया, जिससे कि वो जो कि पिताजी के नाम जमीन है वो उनके पास आ जाए। इस संबंध में कहीं भी कोई जमीनी विवाद की सूचना पूर्व में न पुलिस को थी, न ही जो पीड़ित परिवार है उन जिनकी डेथ हुई है वो कहीं से भी जमीन प्रॉपर्टी में कहीं से रिलेटेड नहीं थे। साथ ही साथ जिन महिला के घर पे जो गए थे उनका भी कहना है कि कहीं से भी कोई जमीनी विवाद की कोई बात पहले से नहीं है और गांव में पहले चीजें सेटल हो चुकी है। लेकिन जिस तरह की अप्रत्याशित और सनसनीखेज घटना हुई, उसमें 2 की गिरफ्तारी के बाद तीसरे पर इसमें 25,000 का इनाम जो फरार चल रहा था उसके ऊपर किया गया। शीघ्र उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई।